मंडल को दिए गए हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से। और कहा जा सकता है कि तमाम जो आला अधिकारी कोटा रेल मंडल से जुड़े हुए हैं वो मौके पर मौजूद है। निश्चित तौर पर इस पूरे घटना के बाद में अब रेलवे की एक उच्च स्तरीय टीम भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी ट्रेन, राजधानी जैसी जो ट्रेन जिसके अंदर ये आग लगने की घटना सामने आई, तो एक बार कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा पर फिर से सवाल जो है वो सीधे तौर पर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये हादसा जो है वो विकराल हो सकता था, जानलेवा हो सकता था अगर कहीं पर भी कोई लैब। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दमकल की टीम हालांकि पहुंची, लेकिन कोई अपडेट मिल पाई है हिमांशु कि ये लोकेशन कहां पर, और क्या ट्रेन जब वहां से चली थी तो कितनी दूरी पर ये जो है हादसा हुआ, इसको लेकर के कोई अपडेट, लोकेशन को लेकर के कोई जानकारी है क्या? देखिए, कोटा रेल मंडल का ये हिस्सा है, जैसा मैंने आपको बताया, विक्रमगढ़ आलोट लूनी रीचा स्टेशन के बीच में ये पूरा की पूरा हादसा पेश आया है। चूंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ ये इलाका है, भवानी मंडी के आगे विक्रमगढ़ आलोट का ये हिस्सा है जो कि जहां पर ये पूरा की पूरा हादसा पेश आया है। करीब कोटा से कहा जा सकता है कि रेल मार्ग के जरिए अगर देखा जाए तो 220 से 230 किलोमीटर के करीब की ये दूरी है कोटा रेल मंडल का, जैसे मैंने ये हिस्सा बताया। और कहा जा सकता है कि तुरंत जैसे ही ये आग लगी, जिसके बाद में पूरा की पूरा जो रेल मंडल है वो सक्रिय हो गया, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक जो है वो आग 2 बोगियों को पूरी तरह से जला करके खाक कर चुकी थी। ये तस्वीरें जो फिलहाल हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये आपकी विकराल तस्वीरें हैं, भीषण तस्वीरें हैं जो राजधानी एक्सप्रेस के V1 3rd AC और SLR कोच में लगी। और देखते ही देखते ये आग की चपेट में आकर के दोनों बोगी जल करके स्वाहा हो गई हैं। आग की ऊंची लपटों के बीच में तमाम जो यात्री हैं उनके बीच में एक बड़ी अफरा तफरी देखी गई, क्योंकि जितना जल्दी हो सका तमाम यात्री ट्रेन से कूदते हुए नजर आए, अपनी जान को बचाते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए, और जो आग का हिस्सा है उससे सुरक्षित दूरी जो है वो बनाते हुए नजर आए। पूरी की पूरी जो ट्रेन है एक बार वहां पर खाली हो गई। अब रेलवे की प्राथमिकता है कि उन दोनों बोगी को वहां से अलग किया जा रहा है और जिसके बाद में ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया जाएगा। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि अचानक से जब आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल, क्या ये सुबह 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है? एक टाइम जो था वो एग्जैक्ट आप बताइएगा, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, अमूमन लोग सोए होते हैं, और उसके बाद से जब आग लगने की जानकारी तो वहां पर हलचल तेज हो गई होगी और अफरा तफरी साफ तौर पर देखने को मिली होगी। सुबह 5:15 का ये वक्त है, और ये वक्त करीब करीब ऐसा वक्त होता है जब ज्यादातर जो पैसेंजर्स हैं वो सो रहे होते हैं और गहरी नींद में होते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जैसे ही ये आग लगी उस वक्त जो तमाम पैसेंजर्स थे वो गहरी नींद में थे। लेकिन जैसे ही पैसेंजर्स के जरिए ही इस पूरी सूचना को दिया गया, कुछ पैसेंजर्स थे जो जागे हुए थे, चूंकि शुरुआती दौर में धुआं दिखाई दिया, बाद में आग की लपट दिखाई दी, उसके बाद में सूचना ट्रेन के गार्ड को दी गई, तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए। और जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक लगे, निश्चित तौर पर तब तक हड़कंप पूरी बोगी में के अंदर मच चुका था, अफरा तफरी पूरी बोगी के अंदर मच चुकी थी, और तमाम जो यात्री हैं वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदते हुए नजर आए। जैसा मैंने आपको बताया कि चंद मिनट के अंदर, चूंकि घटना इतनी बड़ी थी जो विकराल हो सकती थी, सब लोग इसकी गंभीरता को समझते थे कि ट्रेन के अंदर अगर आग लगी है तो ये निश्चित तौर पर विकराल रूप लेगी। और जिस तरह से शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आग धीरे धीरे बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रही थी, चूंकि एक हिस्से में लगी लेकिन धीरे धीरे बहुत विकराल होती चली गई। लेकिन अच्छी बात ये कि समय रहते एक्शन लिया गया, इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए, यात्रियों की तरफ से शुरुआती जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट फेज में ही चली गई, और इसके बाद में जो ट्रेन का जो स्टाफ था, गार्ड्स थे या कह सकते हैं ड्राइवर्स हैं, उनकी तरफ से क्विक एक्शन लिया गया, तो ये बड़ी घटना बच गई। लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ा हड़कंप जो है वो तमाम पैसेंजर जो त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में मौजूद थे उनके बीच मच गया। फिलहाल कह सकते हैं कि कोटा रेल मंडल के तमाम आला अधिकारी मौके पर है और फिलहाल राहत और बचाव का काम चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि एहतियातन जैसे जो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग है जहां पर ये घटना हुई है, वहां पर OHE जो बिजली सप्लाई है उसे बंद कर दिया गया है। वहीं सीधे तौर पर अगर कहा जाए इस घटना के बाद जो एक ट्रैक है उस पर जो आवाजाही है पूर्ण रूप से रोक दी गई है।
ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस पूरे मामले में रेलवे की तरफ से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। जो आग लगी है उसको लेकर के शॉर्ट सर्किट ही कारण माना जा रहा है। क्योंकि दिल्ली मुंबई रूट बंद कर दिया गया है, जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन कोई पैसेंजर्स एसी कोच में कितने पैसेंजर्स थे? जैसे कि अभी हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं 68, और अचानक से स्टेशन पर जो हूटर्स है वो भी बजने लग गए। लेकिन एक बात बताइएगा, क्योंकि वो रूट, क्योंकि वहां से कई ट्रेनें गुजरती भी हैं हिमांशु, तो वो रूट भी प्रभावित होगा। कितना समय और लगेगा उस रूट को क्लियर करने में? देखिए, फिलहाल ये बता पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शुरुआती दौर में जो काम होगा वो ये होगा कि जो जिन 2 बोगी में आग लगी है उसके साथ में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आसपास की बोगी के अंदर तो कोई नुकसान नहीं आया है या आग की वजह से कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है। इसको लेकर के पूरी की पूरी जो रेलवे इंजीनियरिंग की टीम है पहले अपनी जो जांच है वो करेगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दोनों बोगी में कोई डैमेजिंग तो नहीं है या किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट तो नहीं आया है। क्योंकि आग विकराल थी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किसी भी तरह का फॉल्ट या कह सकते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो कहीं उन बोगी तक तो नहीं पहुंची है। तो पहले इंजीनियरिंग सेक्शन की जो टीम है, इंजीनियर्स है, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि सारी बोगियां ठीक है। इसके बाद में इन दोनों बोगियों को वहां से अलग किया जा रहा है। अलग करने के बाद में यहाँ पर 2 बोगी उसके अंदर जोड़ी जाएगी, उन पैसेंजर्स को उसके अंदर शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद में ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि रेलवे की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। जो पूरी प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी, ये सुनिश्चित नहीं होगा कि पूरी ट्रेन चलने के लिए सुरक्षित है। रेलवे ट्रैक को तो कोई नुकसान नहीं है, बोगी को तो कोई नुकसान नहीं है। इन तमाम चीजों पर जांच होगी, पड़ताल होगी, और जिसके बाद में रेलवे के इंजीनियरिंग सेक्शन से क्लियरेंस मिलेगा, उसके बाद में इस ट्रेन को आगे रवाना किया जाएगा। तो चूंकि इससे पहले भी जब एक बार और इस तरह की घटना सामने आई थी, तो ये प्रक्रिया होती है कि जब किसी बोगी के अंदर आग लगती है तो पूरी ट्रेन को जो है वो जांचा जाता है, परखा जाता है, जो तमाम टेक्निकल जो बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि जो आग इतनी तेजी से फैली, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कोच का जो अधिकतर हिस्सा वो पूरी तरीके से जल गया। और जो अपने दर्शक उनको जानकारी दे दे कि कोटा पहुंचने से पहले ये हादसा हुआ। त्रिवेंद्रम राजधानी जो है रविवार सुबह करीब 3:45 पर मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन से रवाना हुई थी, और जो अगला स्टॉप है वो सुबह 8:45 कोटा जंक्शन था। राजस्थान में एंट्री से पहले ही आप देखिए विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के पास इसके कोच में आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल। संवाददाता हिमांशु लगातार अपडेट दे रहा है। हिमांशु, अधिकारियों से पहले आपने अपडेट ली होगी, उन्होंने अभी क्या कहा है? और जो यात्री, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी भी होगी, जो सारा सामान है वो जल करके राख हो गया। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि जो पूरी की पूरी बोगी है वो जल करके खाक हो गई है। पूरी की पूरी जो बोगी है वो जल करके नष्ट हो गई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रही कि जब ये आग लगी तो यात्रियों के सामने प्राथमिकता थी खुद के जीवन को बचाने की, तो ऐसे में तमाम यात्री आग लगने के साथ ही जो है वो भागते हुए नजर आए, कूदते हुए नजर आए। और इन सबके बीच में जो है वो कहा जा सकता है कि ये आपको अपडेट और कर दें कि जैसा आपने भी बताया कि 68 जो यात्री हैं वो इस बोगी के अंदर सवार थे। फिलहाल डीआरएम, जो एडीआरएम, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लेकिन अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि पूरा की पूरा जो सामान है, लगेज, इन तमाम यात्रियों का, क्योंकि जब आग लगी तो प्राथमिकता उनके सामने अपने जीवन को बचाने की थी, तो सबने अपने लगेज को छोड़ दिया क्योंकि आग बहुत तेजी से फैल रही थी। और रेलवे के जो गार्ड्स हैं उनके तरफ से भी कहा गया कि तुरंत यहाँ से निकलिए, क्योंकि अफरा तफरी और हड़कंप जिस तरह से यहाँ पर मचा, उसके बाद में जो है वो हालात यही बने कि हर जो यात्री है वो अपनी जान को बचाने के लिए कूदता हुआ ट्रेन से नजर आया, भागता हुआ नजर आया। अफरा तफरी यहाँ पर नजर आई, एक हड़कंप पूरी की पूरी ट्रेन और पूरी की ट्रेन के पैसेंजर्स उनके अंदर नजर आया। तो कहा जा सकता है कि यात्रियों ने अपनी जान बचा ली। अच्छी बात ये भी रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि तमाम यात्रियों का जो भी लगेज था, जो सामान था, वो पूरी तरह से जल करके खाक हो गया है। फिलहाल तस्वीरें खुद बोल रही हैं कि आग कितनी भयानक थी, कितनी भीषण थी, कितना विकराल हुई, जिसने 2 बोगियों को पूरी तरह से जला करके खाक कर दिया, जला करके स्वाहा कर दिया। बिल्कुल माशू, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गार्ड ने लोगों, पायलट को आग की जानकारी दी और समय रहते ही जो है आग पर काबू पा लिया गया। ये एक राहत भरी खबर है। और जैसे कि आप जानकारी दे भी रहे हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट जो वजह भी निकल करके सामने आई है, कोटा मंडल के सीनियर अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, टेक्निकल स्टाफ भी पहुंच चुका है। तो हिमांशु, आपको क्या लगता है कि थोड़ी सी
लापरवाही हुई थी टेक्निकल टीम की? क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आप सोचिए ये बड़ा हादसा जो हम तस्वीरों से देख पा रहे हैं, अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, निश्चित तौर पर इस बात में कोई संशय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तेजी के साथ में ये आग बढ़ी, एक बोगी से दूसरी बोगी तक पहुंची, बिल्कुल वो कनेक्ट और अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंसी रह जाती, कोई लापरवाही रह जाती, तो फिर समझा जा सकता है कि वो पल भी सामने होता है जब पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो आग की चपेट में आ जाती। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो आग जो है वो पहले एक बोगी में लगी और उसके बाद में SLR पोस्ट तक पहुंची, और इस बीच में जो है वो तमाम फायर टेंडर्स को कॉल कर दिया गया था। अग्निशमन की जो टीम्स हैं वो मौके पर पहुंच गई थी और आग पर काबू पाने की जो जद्दोजहद है वो इस दौरान शुरू कर दी गई थी। तो तुरंत प्रभाव से जो है वो आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे घटना में, इस बड़ी घटना में 2 बोगी पूरी तरह से जल करके खाक हो गई हैं, स्वाहा हो गई हैं। और अच्छी बात यह है कि इस पूरे बड़े हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पूरा लगेज जल करके खाक हो गया, 2 बोगी जल करके खाक हो गई। और निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात ये जो सबसे महत्वपूर्ण है कि त्रिवेंद्रम राजधानी जैसी बड़ी ट्रेन जिसके अंदर ये आग लगी, और आग पर अगर एहतियातन जब ये आग लगी तो तुरंत प्रभाव से अगर उस समय ही काबू पा लिया जाता, क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि बड़ी ट्रेन है, निश्चित तौर पर उसके बीच में अगर इस तरह की घटना होती है, उसमें अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर जो पूरा की पूरा ट्रेन सिस्टम है उस पर सवाल खड़ा होता है। और त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन जैसी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जिसके अंदर ये घटना हुई है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल भी है, जांच का विषय भी है, और कहीं ना कहीं इसमें कह सकते हैं कि उच्च स्तर पर जांच भी होगी और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है कि 15 मिनट में 68 यात्री वहां से बाहर निकले और समय रहते ही जानकारी मिल रही है, क्योंकि बोगियां कनेक्ट होती हैं और फिर जिन बोगी में आग लगी उसको अलग किया गया, समय रहते टीम वहां पर पहुंच गई और एक बड़ा हादसा जो कि हो सकता था वो वहां पर रोका गया। एक सूझबूझ जो है वो साफ तौर पर दिखाई दी आपने, क्योंकि B1 कोच में ये आग लगी है हिमांशु, जानकारी मिली। तो ये कोच अभी आपको जानकारी है क्या कि आगे की तरफ थी, इंजन की तरफ, या पीछे की तरफ, या बीच में? देखिए, ये B1 कोच जो है वो SLR कोच के पास में था, यानी पिछले वाले हिस्से में था। लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक है कि जब ये आग लगी तो उस आग के दौरान जो है वो पूरी की पूरी ट्रेन में एक के बाद एक फैलती चली गई ये ट्रेन, ये जो आग है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि अगर समय रहते काबू नहीं पाया जाता, समय रहते टीम अगर मौके पर नहीं पहुंचती, तो ये आग जो है वो और विकराल हो जाती। फिलहाल जो तस्वीर भी सामने देखने को आ रही है, जैसे ही ये आग लगी इसके बाद में एक क्विक एक्शन ये भी लिया गया कि जो और बोगियां हैं, चूंकि ट्रेन की हर बोगी एक बोगी से कनेक्ट होती है, और अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो ये तस्वीर भी देखने